अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो क्या ना हो जाए। जी हां, पुलिस किस हद तक जा सकती है और पुलिस के हद में क्या क्या चीजें हैं, इसकी बानगी मोतिहारी में देखने को मिली। मोतिहारी में जहां पर जहरीली शराब के कारण 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बीमार हो गए, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो फौरी तौर पर जो भी आरोपी थे वो कोई मिला नहीं, सारे फरार थे। लेकिन जब पुलिस ने अपनी हनक दिखाई, पुलिस ने जब दबिश देना शुरू किया और जब गृह मंत्रालय से साफ साफ निर्देश आ गए कि हर स्तर पर जाकर के इस मामले में कार्रवाई कीजिए, सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि सरकार तो जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन फिलहाल मैं अभी गृह मंत्री हूं तो मुझे कोई भी इस तरह की चूक या लापरवाही नहीं चाहिए, कार्रवाई तो करनी ही होगी। जब आदेश गृह मंत्रालय से आए तो पुलिस का सतर्क होना तो बनता है और साथ ही पुलिस को यह भी दिखाना बनता है कि पुलिस क्या कर सकती है। यही वजह है कि 2 मुख्य आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। अब किस तरीके से सरेंडर हुआ है, क्या क्या घटनाएं हुई और क्या निर्देश थे, पुलिस ने किस तरीके से काम किया, सब कुछ आप जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मोतिहारी में उस वक्त हंगामा मच गया जब जहरीली शराब पीने से पहले तो 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, फिर 9वीं की मौत हुई और अब कुल आंकड़ा 10 तक पहुंच चुका है। जी हाँ, 10 लोगों की मौत हो गई है और कई बीमार हैं, जिसमें से हो सकता है कि 1-2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई हो, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। एक बड़ा मामला, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और इस शराबबंदी के होने के बावजूद जिस तरीके से जहरीली शराब परोसी गई, जिस तरीके से लोगों की जान गई, जिस तरीके से लोग बीमार हुए, उसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार हो गए, लोगों की मौत हो गई और क्या पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि ये शराब वो थी जो भट्टियों में तैयार की गई थी, यहाँ पे स्पिरिट मिलाया गया था और स्पिरिट की मात्रा में कम ज़्यादा होने के कारण ये सारी घटनाएं हुई हैं। और इसके केंद्र में जो लोग थे वो पुलिस की पकड़ से बाहर थे। पुलिस ने तुरंत दबिश दी, कार्रवाई की, कई भट्टियां तोड़ी, जो कि शराब बनाने का काम जहां पर हो रहा था, कई भट्टियों को नष्ट किया गया, कई जगहों पर दबिश दी गई, कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसके बावजूद जो मुख्य आरोपी थे वो पुलिस की पहुंच से बाहर थे। मुख्य आरोपी सुनील शाह और कन्हैया यादव, ये वो 2 लोग हैं जिनके खिलाफ पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पहले मामले थोड़े हल्के फुल्के थे, अवैध शराब की तस्करी और बिक्री की बात हुआ करती थी। लेकिन इस बार मामला संगीन था, आरोप गंभीर थे। ये सीधे सीधे हत्या का मामला था, क्योंकि एक तो गैर कानूनी तरीके से यहाँ शराब परोसी गई और जहरीली शराब परोसी गई। तो जाहिर सी बात है, हत्या, शराब की तस्करी, शराब बनाने, ये तमाम ऐसी धाराएं जो गंभीर अपराध की ओर संकेत करते हैं और ये माना जा रहा था कि ये आरोपी कभी भी हाथ नहीं आएंगे अगर वो भाग चुके हैं तो, क्योंकि जब गिरफ्तारी होगी तो तमाम संगीन धाराओं के तहत इन पे केस चलेगा और जल्दी इनको राहत मिलने वाली नहीं है। तो अब पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं था कि वे कैसे पकड़े, लेकिन यहीं से पुलिस ने जो अपनी भूमिका दिखाई, जिस तरीके से जो उनके सहयोगी लोग थे उनके ठिकानों पर छापे मारे गए, इनके घर वालों के घर पे पहुंचा गया, घर वालों से पूछताछ, उनके साथ कड़ाई के साथ व्यवहार किया गया, कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया, कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी शुरू होने की बात हो गई, सारी संपत्तियों को जब्त करने का मामला शुरू हो गया, इनके जो दोस्त मित्र परिजन थे उन पर दबाव बनाया जाने लगा। यानी कि कुल मिलाकर के हालात ऐसे बन गए कि इनके जो परिजन थे उन्होंने भी इन लोगों से संपर्क करके कहना शुरू कर दिया कि भाई या तो सरेंडर कर दो या हमारा जीना मुहाल हो जाएगा, पुलिस हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ेगी और जो भी संपत्ति तुमने इस तरीके से कमाई होगी उस संपत्ति को पूरा खत्म कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। जो तमाम जो धमकियां हो सकती थी, तमाम जो कार्रवाई हो सकती थी, वो सभी कार्रवाई और धमकियां दी जाने लगी। अब हालात ऐसे हो गए कि ये भी बात उन तक पहुंचने लगी कि अगर पकड़े गए तो हो सकता है
कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, थोड़ी सी भी तुम लोगों ने लापरवाही की, थोड़ी सी भी तुमने जबरदस्ती करना चाहा, अगर तुमने पलटवार करने की कोशिश की, तो पुलिस को खुला ये आदेश है, ये खुली छूट दी गई है कि आप पलटवार करने में हिचकिएगा मत। इतने लोगों की मौत हो गई है, और अगर कोई दबंगई करता है, कोई गुंडागर्दी करता है, कोई आप पर हमला करता है, बचने की कोशिश करता है, तो आपके हाथ भी बंधे हुए नहीं होंगे, आपके हाथों में भी चूड़ियां नहीं होगी, आपके हाथों में पिस्टल होंगे, आपके हाथों में हथियार होगा, और आप उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। जब इस तरह के आदेश आ गए गृह मंत्रालय की तरफ से, तो पुलिस ने भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, दबिश दिया, और हालात ऐसे बने कि दोनों ही मुख्य आरोपी कन्हैया यादव और सुनील शाह दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, ये जानते हुए कि अब मुकदमा होगा, मुकदमा चलेगा और संगीन धाराओं के तहत उन पर सारी चीजें चलेगी, और बहुत जल्दी आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है, राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये दौर वो नहीं है कि आप किसी भी कानून के लूप होल का फायदा उठा करके छूट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस घटना से ये बात समझ में आ गई कि पुलिस अगर अपनी पे आ जाए तो कोई भी अपराधी उसकी पहुंच से दूर नहीं है। और इस घटना से ये बात भी समझ में आ गई कि गृह मंत्रालय अगर पुलिस के साथ सख्ती से काम ले, जीरो टॉलरेंस की बात करे, तो पुलिस भी लापरवाही नहीं करेगी, सतर्क रहेगी, चाहे कितनी भी मिलीभगत माफिया से क्यों ना हो, लेकिन माफिया को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी वो यही बिहार पुलिस होगी। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा संदेश गृह मंत्रालय की तरफ से भी दिया गया है और बिहार पुलिस की तरफ से भी दिया गया है कि माफिया होश में आ जाओ, अगर ज़्यादा उछल कूद मचाने की कोशिश की तो अंजाम सबको पता है और तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।